सरहुल प्राकृतिक से जुड़ने का एक सशक्त माध्यम है। होता है ना कि नाचते नाचते ही आपको आएगा ये सब गीत। होरा से नो के न मरे की वो दूसरे महीने में गाइएगा ना तो आपको खुजली होगा लोग बोलते। आदिवासी समुदाय का कोई भी त्योहार, उसका कोई ग्रंथ नहीं है, लिखित ग्रंथ नहीं है। ये सांप छुछुंदर जो भी प्राकृतिक जीव जंतु हैं सबको याद करते हैं। इवन कि पाकिस्तान में भी है, वहाँ भी सेम चीज़ है। लोगों का लगता है कि नहीं आदिवासी है तुम पिएंगे, वैसे नहीं है। इतना तो है कि एक दोनों तो पीता ही पीता। और हमारे कहानी में सांप से भी लोग शादी की करता है कहानी में। लेकिन 10 कोस में एक अलग गाना है, अलग नृत्य है, ये है थोड़ा सा। अगर आप इसको पहन के जाइएगा तो आपको लोग, इस देश का कोई भी कोना में जाइएगा तो लोग बोलेगा कि झारखंड से आए हो। सरहुल एक ऐसा त्योहार जो हमें याद दिलाता है कि हमें प्रकृति से प्यार करना चाहिए, ना कि उसे खत्म करना चाहिए। सरहुल में अगर हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर पूरी तरीके से प्रकृति की जो खूबसूरती है उसको जानते हैं और उसे पूजते हैं, जो सबसे पुरानी परंपरा है और उसकी ही झलकियाँ जो है वो आज भी हमें नज़र आती है। देखिए हमारे साथ सरहुल को लेकर के बातचीत करने के लिए विधायक राजेश कच्छप जी, हम लोग इनसे बातचीत करेंगे। और अगर ट्राइबल्स की बात करें तो एक ऐसा चेहरा जो ट्राइबल्स के हक और अधिकार के लिए लगातार चर्चा में भी रहते हैं और अपनी बातों को भी मुखरता के साथ रखते हैं। और सरहुल का ये पावन त्योहार जो है वो प्रकृति से जुड़ने का एक उपहार है और धरती माँ की गोद में बसा एक प्यारा सा तोहफा हमें मिला हुआ है। राजेश कच्छप जी, हमें प्रकृति से बहुत सारी चीज़ें मिलती है, चाहे वो हमारे जीने के लिए हो। सबसे बड़ा मुख्य तो है हमारा सांस लेना, जो कि हमें प्रकृति से ही मिल पाता है। क्या कुछ कहेंगे इस पूरे सरहुल पर्व को लेकर? सबसे पहले मैं तमाम दर्शकों को प्राकृतिक का महापर्व सरहुल की ढेरों बधाई, ढेरों शुभकामना, सबको जोहार। निश्चित तौर से एक चीज़ आपने गौर किया होगा, मैं कोरोना काल से स्टार्ट करता हूँ। कोरोना काल में शोर गुल सारा चीज़ थम गया था, गाड़ी घोड़ा सब थम गया था। आप देखेंगे कि इस आसमान पर बादल बड़ा खुशनुमा हो गया था, आकाश खुशनुमा हो गया, पेड़ पौधे भी बड़ा एकदम हरियाली और तितलियाँ, ये प्राकृतिक के वन्य जीव एकदम निकलना शुरू किए थे। सरहुल क्या है? सरहुल प्राकृतिक से जुड़ने का एक सशक्त माध्यम है। सरहुल में जो पूजा पाठ है, वो प्राकृतिक को हमको प्राकृतिक दे रहे हैं उसका एक आभार व्यक्त करने का ही है। जैसे सरहुल होगा तो कल पाहन सबसे पहले पानी रखेगा कि एक अनुमान लगाएगा कि बारिश कैसे होगा। उसके बाद में वो प्राकृतिक जो वन्य जीव हैं तो केकड़ा को वहाँ पे पूजा करेगा, टांगेगा उसको। उसके बाद में वो अनुमान लगाएगा कि हमारा फसल कैसे होगा। तो ये जो मान्यता है, क्योंकि आदिवासी समुदाय का कोई भी त्योहार, उसका कोई ग्रंथ नहीं है, लिखित ग्रंथ नहीं है। ये नेचर के साथ में ऑटोमेटिक गाना के रूप में, बोल के रूप में ये चलता रहता है। और सरहुल में प्राकृतिक का सेवन हम उतना ही करें जितना ज़रूरत है। जैसे कल सखुआ का पत्ता में खाना स्टार्ट करेंगे, और जितने नए फल हैं, जितने भी इस सृष्टि के नए फल हैं, देखिएगा कोई आदिवासी परिवार जो सरहुल करता होगा वो अभी तक वो नया फल फूल नहीं खाया होगा। कटहल भी नहीं, कटहल झारखंड का एक बड़ा फेवरेट डिश है, लेकिन लोगों ने कटहल भी नहीं खाया है। कटहल खाएंगे कब? ये सरहुल, जब अपने इष्ट देव को पहले पूजा करेंगे, धरती माँ और सूर्य, जिसे हम सिंगबोंगा कहते हैं। सिंगबोंगा हमारे ये में इसको लोग सूर्य और धरती माँ मतलब चालाई हो,
दोनों के मिलन से जो सृष्टि का जो सृजन हो रहा है नेचर का, उसी को लोग मान रहे हैं। हाँ, लेकिन एक चीज है कि हम अब सूर्यदेव रथ में चलते हैं कि किसमें, उसमें नहीं है, ठीक है, या धरती माँ किस टाइप से है उसमें नहीं है। मतलब ये नेचर है कि भाई आपने सृष्टि, जंगल, पहाड़, पूजा पाठ में अमूमन पाहन जो है सारा चीज को ध्यान करता है, पहाड़ को भी करता है, जीव जंतु को भी करता है, सांप, छुछुंदर, जो भी प्राकृतिक जीव जंतु हैं सबको याद करता है, और उस बीच में मानव से टकराहट उसका ना हो उसको भी ख्याल करता है, और वो अपना पूजा पाठ करता है, और वो अपने लिए पूरे समाज के लिए करता है, और पूरे सृष्टि सुरक्षित रहे उसके लिए करता है। तो निश्चित तौर से सरहुल एक, आज की तारीख में सरहुल मतलब प्राकृतिक, सरहुल यानी कि प्राकृतिक। सर, अगर बात करेंगे ये पूरा जो पूजा पाठ करने का तरीका है, हर सिचुएशन में, कहीं हर रिलीजन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बदलाव आया है। सबके कुछ ना कुछ लिखित ग्रंथ है, जिसका जिक्र भी आपने किया कि हमारा कोई लिखित ग्रंथ नहीं है। पूजा करने का तरीका जो है वो हज़ारों साल से भी अधिक जो है वो आदिवासी ट्राइबल कल्चर में जो है वो वैसा का वैसा ही रहा है। देखिए, आप देखेंगे, आपने जिक्र किया ग्रंथ का, तो आप अगर हम क्रिश्चियन धर्म में जाएंगे तो वहाँ बाइबल में भी नया नियम और पुराना नियम चेंज हुआ है। हम अगर मुस्लिम में भी जाएंगे तो वहाँ भी परिवर्तन हुआ है। हम अगर हिंदू धर्म ग्रंथ में भी जाएंगे तो वहाँ भी चेंजिंग हुआ है, वहाँ भी परिवर्तन हुआ है। लेकिन इसमें इस संसार के जितने लोग हैं जो प्राकृतिक नेचर को मानते हैं, जिसको हम ट्राइब्स कहते हैं, वो एक समान पूजा करते हैं, एक समान वो मतलब, क्योंकि वो उसको जो जरूरी है जीवन के लिए, प्राकृतिक के लिए जो जरूरी है उसको, उसी को याद करता है। नदी को भी याद करता है, पहाड़ को भी याद करता है, खेत खलियान को भी याद करता है। धन जो है कि खेत खलियान में जो उगने वाले फसल है उसको भी याद करता है। तो ये आप अगर यहाँ से आप तमिलनाडु साउथ चले जाए, नॉर्थ चले जाए, ईस्ट चले जाए, वेस्ट चले जाए, या दुनिया के, भारत के बाहर भी चले जाए, आपको नेपाल, भूटान, वहाँ भी अगर आप देखेंगे तो सेम चीज़ है। इवन कि पाकिस्तान में भी है, वहाँ भी सेम चीज़ है। तो नेचर के साथ अगर आप छेड़छाड़ करिएगा तो मुझे लगता है कि ये संसार बहुत ज़्यादा दिनों तक, हमको लगता है कि शुद्ध रूप से लोगों की जो लंबी आयु होती है वो नहीं रह पाएगी। आने वाला दिन में लोगों का जीवन छोटा हो जाएगा, क्योंकि वो उसको कोई चीज़ शुद्ध नहीं मिल रहा है, ना हवा शुद्ध मिल रहा है, ना पानी शुद्ध मिल रहा है। आँख के लिए भी खराब, कान के लिए भी खराब, और शरीर के लिए भी खराब। तो आज हर इंसान को केवल छोटा पेड़ लगा देने से वो नहीं होता है, उसका रक्षा करने का गारंटी। मैं आपको बता दूं एक चीज़, हमारे पूर्वज, जो हमारे पुरखे हैं, जैसे जो फलदार नहीं है वृक्ष, उसको भी लगाते थे। क्यों लगाते थे? जैसे कोई बरगद लगा दिया, बरगद का कोई उपयोग नहीं है, लेकिन लोग इसीलिए लगाते कि छाया मिले वो। चिड़िया, जानवर उसका जो फल, उसका जो छाया का उपयोग कर सके। उसी प्रकार से ये डहू का पेड़ है, डहू का पेड़ में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इसीलिए कि डहू का पेड़ में शीतलता है, तो इसलिए लोग लगाते थे। तो पानी को भी आकर्षित करता है। तो वो सब चीज़ है। तो नेचर के साथ में जुड़ने का लोग जुड़ कर रहे हैं, और मैं बड़ा खुश हूँ कि मैंने इस समुदाय में जन्म भी लिया है, और बड़ा कि भाई नेचर से कि आने वाला दिन में सृष्टि को कैसे शुद्ध रखना है, सृष्टि को कैसे बचाना है, उसका एक हिस्सा, उसका एक प्रयास करता हूँ। और निश्चित तौर से इसीलिए जल, जंगल और ज़मीन की बात करता हूँ। और जल, जंगल और ज़मीन, ये तीनों सरहुल में आते हैं। ज़मीन भी है, जंगल भी है और जल भी है। हम तो तीनों को मान रहे हैं, तीनों के लिए हम पानी डाल रहे हैं। तो ये चीज़ है। और नेचुरल जो रहता है ना, व्यवहारिक जो रहता है, दिनचर्या जो रहता है, उसी को हम लोग गाना के रूप में हम लोग उसको ये करते हैं।
जानकारी कम नहीं है, तो जहाँ तक मुझे जानकारी है कि हर जो महीना होता है, जो सीजन्स आते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं गर्मी का सीज़न है, बरसात का है, ठंड का है, तो इस दौरान हर गाना जो है वो उस अनुसार ही गाया जाता है, उसके विपरीत नहीं गाते हैं। निश्चित तौर से यहाँ पे लोग कहता है कि जो महीना है आपको उसी महीना का गाना करना है, जो त्यौहार है उसी त्यौहार का आपको, कर्मा का अलग है, ठीक है, जतरा का अलग है, सरहुल का अलग है, और हर सीजन का एक अपना गाना है। जैसे यहाँ पे जो है कि जब नया फगुआ के बाद में लोग नया गाना शुरू करते हैं, और ये सरहुल के बाद में वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद में आपको दूसरा गाना फिर आता है, जेठ का गाना आता है जिसको जतरा गाना बोलते हैं। तो सरहुल का भी एक नया है, तो यहाँ तो कोई रिटर्न नहीं है, इसीलिए परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी नाचते खेलते अखड़ा में नाचते उचते अपने जो हमारे बुजुर्ग हैं उनसे सीखते लोग धीरे धीरे करके अपरूपी वो आगे बढ़ रहा है। बदलाव आप अगर, क्योंकि इसका कोई ग्रंथ नहीं है, इसलिए शुरू से ही इसको लोग उसी तरीके से पालन करते आ रहे हैं। अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर झारखंड में या फिर अन्य जगहों पर भी जो हड़िया होता है उसको सरहुल के टाइम पे, या फिर अगर हम लोग बात करेंगे कर्मा के टाइम पे, वो प्रसाद के रूप में लिया जाता है और उसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं। देखिए, मैं कहता भी हूँ कि जैसे एक चीज़ है हमारे, अगर आप कोई चीज़ को प्रसाद को भी ज़्यादा लीजिएगा तो दूसरा हानि करता है। तो हड़िया एक्चुअली क्या है, हड़िया हम अपने इष्ट देव को चढ़ाते हैं, इष्ट देव को प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। और आज के तारीख में बहुत सारे आदिवासी जो अज्ञानता के कारण, मैं बता दूं आपको, उन लोगों का लगता है कि नहीं आदिवासी है तुम पिएंगे, वैसे नहीं है। ये एक्चुअली हम अपने इष्ट देव को या अपने देवता को, अपने कुल पितर को अगर हम चढ़ा रहे हैं तो हम उसको जितना चढ़ा रहे हैं कम से कम हमको भी प्रसाद के रूप में, अगर लड्डू को अगर हम मंदिर में चढ़ाए उसके बाद लड्डू हम 2 किलो खाएंगे, बीमार होंगे कि नहीं होंगे? तो हड़िया हमको उतना ही 1 दोना का अगर चले तो उसे, और निश्चित तो उसे पेट की, क्योंकि जड़ी बूटी है इसमें। अब लोग यूरिया वगैरह डाल दे रहे हैं जो हानिकारक है, नहीं तो ये जॉन्डिस के लिए, आपका पेट के लिए, आपका दिमाग के लिए ये अच्छा है। लेकिन उसको आप नशा के रूप में अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो गलत है। तो हड़िया भी प्राकृतिक है, महुआ भी प्राकृतिक है, लेकिन वो इसीलिए देखिए आदिकाल से ही लोग कुछ ना कुछ नशा पान का सेवन लोग हल्का फुल्का अपने जीवन में रिलैक्स होने के लिए या ये करने के लिए लोग, या 4 लोग बैठे तो वहाँ पे हुआ है। लेकिन अति वो नुकसान है, कोई भी चीज़ का अति नुकसान है। और तो मैं गलत भी नहीं बोलता हूँ। और मैं आपको बता दूं कि निश्चित तौर से मैं सरहुल में मैं खुद भी पानी ढालता हूँ। तो पानी ढालता हूँ तो मैं दोना में, सखुआ का दोना होता है, उस सखुआ का दोना में प्रसाद के रूप में मैं भी इतना तो है कि 1 दोना तो पीता ही पीता हूँ। प्रसाद का एक रूप है तो ज़रूर प्रसाद तो हम लोग सब लोग अलग अलग तरीके से ग्रहण करते ही हैं। सर, सखुआ के पत्ते का भी बहुत पुराना इतिहास रहा है, चाहे वो संघर्ष की बात कर लेंगे या तो फिर हम लोग उसे प्रसाद के रूप में लेंगे या फिर उसे अपने शीश पर रखने की बात करेंगे। तो सखुआ के पत्ते का एक अलग ही जो पूरा रोल झारखंड में आंदोलन में हर तरीके से देखने को मिला। देखिए, सखुआ का पत्ता जो होता है ना, थोड़ा बड़ा होता है, मजबूत होता है। और देखिए एक चीज़ है जो दो पेड़, जिसमें आज ना छोटा छोटा हमारा, तो कल के तारीख में ये इंसान को संरक्षण देता था, उसका खोह रहता था, लोग वहाँ भी रहता था, सखुआ इस टाइप का रहता था। और सखुआ का पत्ता एक प्राकृतिक में सबसे मजबूत पत्ता अगर देखिएगा तो आपको सखुआ मिलेगा। और सखुआ का जो धुआं जिसको बोलते हैं वो सखुआ का ये से ही बनता है, जिसको क्या लस्सा जिसको बोलते हैं, पता नहीं क्या उसका नाम क्या है, लेकिन वहाँ से जो पानी निकलता है सखुआ का पेड़ से वही धुआं बनता है। उसी से लोग जैसे अगरबत्ती जो बोलते तो वही धुआं से लोग ये करता है। सखुआ का एक अपना मान्यता है। सखुआ जैसे कल सराई फूल, सराई का फूल जिस प्रकार से झबराल रहता है, एक आकर्षक का केंद्र रहता है,
तो एक पूर्वजों का या जब से शुरू हुआ होगा तो एक मान्यता है कि भाई इसी प्रकार से मेरा जीवन जो है कि नया जीवन शुरू हुए। तो एक प्रतीक के रूप में सखुआ को लोग, पूजा तो सारे चीज़ का होता है, हर मतलब सृष्टि के हर पेड़ पौधे जीव जंतु का पूजा होता है। और हमारे कहानी में सांप से भी लोग शादी करता है, कहानी में बाघ भालू बंदर से भी शादी करते हैं। ये कहानी है इसका, ये कोई हकीकत उसमें नहीं है, लेकिन इसी वजह से प्रतीक के रूप में सखुआ को लोग, सबकी हमारा मान्यता है कि सखुआ के पेड़ में सरनामा वास करती है। सर एक छोटा सा गाना तो ज़रूर हम भी चाहेंगे, हमारे दर्शक भी चाहेंगे, क्योंकि सरहुल का पर्व है और सरहुल में अगर सरहुल के गीत ना हो तो मज़ा नहीं आता है। देखिए, सरहुल रीजे रंग का है, नया, जैसे नया साल को लोग मनाता है तो उसी टाइप से नया सब कुछ है। तो यहाँ पे गीत गोविंद ही है, नाच गान ही है, लेकिन 10 कोस में एक अलग गाना है, अलग नृत्य है, ये है थोड़ा सा। सरहुल का मूड में आने के लिए ग्रुप चाहिए होता है, लेकिन मैं केवल धुन आपको बता सकता हूँ कि जैसे जदूरा खेली सिलामया जुटिया नहीं बाजा जुटिया घर के ये इस टाइप का मतलब होता है ना कि नाचते नाचते ही आपको आएगा ये सब गीत। उसी प्रकार से कि भाई नाच रहा है तो उसमें जैसे कोई आ रहा है, तो जैसे कोई नया लोग आया तो आया होगा तो रंग उंग लगाया होगा, जैसे प्लास का उसी में एक धुन बजता है तो उसी को गाना में लोग मुंडारी में मतलब ये नाचते नाचते ही पूजा ये सब आता है। तो ये कोई चूंकि मैंने कोई कंठस्थ करने वाला नहीं, जैसे अच्छा लगता है, जैसे एक याद करना पड़ेगा वो, तो ही मैंने केवल 2 ही लाइन जो है कि जादूर चूंकि नाचता है सरहुल में, इसीलिए जैसे जादूरा खेली सिलामया जुटिया नहीं बाजा, ये चढ़ते जाता है वो जो है कि उसका जो धुन है वो हम लोगों को ढोल और सभी लोगों के साथ मिलता है। और देखिए, अगर हम लोग ट्राइबल्स में बात करेंगे तो ये गाने जो है वो हर महीने दर महीने जो है वो बदलता चला जाता है और लोग उसी अनुसार उसे गाते हैं, और वो गाना जो है दूसरे टाइम पर नहीं गाया जाता है। ये भी बहुत अच्छे तरीके से नियम बनाए गए कि सब गाने जो है वो महीने के हिसाब से याद रखें। लोग बोलता है ना कि अगर आप उसको दूसरे महीने में गाइएगा ना तो आपको खुजली होगा, लोग बोलता है। बहुत सारी मान्यता है। देखिए, अगर सर के अगर पूरे लुक की बात करेंगे तो देखिए सर ने वही लाल पाड़ वाली ड्रेस जो है वो यहाँ पर पहनी, और ये बहुत ही आकर्षक लगता है। छोटी छोटी बच्चियाँ अगर हम बात करेंगे तो वो लाल पाड़ साड़ी में नज़र आती है। बच्चों की अगर बात करेंगे तो इसी तरीके से बंडी पहन करके और सर पर पगड़ी बांध करके सभी लोग नज़र आते हैं। बहुत ही अलग एक ट्रेडिशन जो एकजुटता है वो इसमें नज़र आती है। सर, इस ड्रेस के पीछे भी बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। मतलब एक अब ये हो गया कि आप ये अगर आप इसको पहन के जाइएगा तो आपको लोग इस देश का कोई भी कोना में जाइएगा तो लोग बोलेगा कि झारखंड से आए हो। एक झारखंडी लुक हो गया। और अब एक बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि कहीं भी जाइएगा तो आप एकदम लाल पाड़ साड़ी में सुंदर सा, या फिर वो जो है कि गमछा जो है कि आप हमारे सरकारी प्रोग्राम में भी आखिर हम यही गमछा, जो बाहर से लोग आ रहे हैं तो उनको भी हम यही गमछा हम सब प्रेम भेंट कर रहे हैं। तो अब बंडी ट्रेंड चला हुआ है कि भाई इस त्यौहार में हम ये बंडी पहनेंगे। मतलब एक तो
अच्छा है, धीरे धीरे करके थोड़ा परिवर्तन खान पान में, पहरावा ओढ़ावा में थोड़ा थोड़ा बदलते रहता है, नया जनरेशन का नया टेस्ट होता है, लेकिन पूजा पद्धति, पूजा मैं कह रहा हूँ कि वही है जो कल था वो आज भी हो। आइए मिल करके प्राकृतिक की रक्षा करें, वन्य प्राणियों की रक्षा करें, पेड़ पौधे नदी तालाब की रक्षा करें। उसी का त्यौहार सरहुल मैं समस्त देशवासियों को, राज्यवासियों को प्राकृतिक का महापर्व और प्राकृतिक से जुड़ने का एक तरीका, एक विश्वास, सरहुल की ढेरों शुभकामना, सरहुल की ढेरों बधाई। संसार खुश रहे, संसार मानवता का प्रतीक बन करके आगे बढ़े। पुनः सभी को सरहुल महापर्व की ढेरों बधाई, ढेरों शुभकामना, जोहार। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ सरहुल के मौके पर बातचीत करने के लिए, क्योंकि सरहुल का पूरा पर्व की अगर बात करेंगे तो सरहुल में हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, जो कि पेड़ फूल और प्रकृति से जो रिश्ता निभाना है उसके लिए हमें आकर्षित करता है, और साथ ही साथ उसको निभाने के लिए एक ताकत जो है वो भी देता है। और देखिए पूरा ट्राइबल जो है, जो समाज है, वो सरहुल हो या फिर कर्मा हो, सभी टाइम अपनी एकजुटता को यहाँ दिखाता है, चाहे वो गाने में हो, खान पान में हो, या फिर पूजा पद्धति जो शुरू से चली आ रही है उसे निभाने की अगर हम बात करते हैं तो। सहयोगी विकास के साथ मैं पूजा दुबे, लाइव इंडिया, रांची। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।